देखो, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में सबसे पहली मेजॉरिटी अपन ने पढ़ी थी सिंपल मेजॉरिटी, और सिंपल मेजॉरिटी का सिंपल सा मतलब है मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं और वोट डाल रहे हैं उनकी मेजॉरिटी को अपन बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा अपन ने बात की थी इफेक्टिव मेजॉरिटी के बारे में, और इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस में से वेकेंट सीट्स को माइनस कर दो और जो मेजॉरिटी आएगी उसको बोलेंगे अपन इफेक्टिव मेजॉरिटी। तीसरा अपन ने बात की थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के बारे में, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है कि हमें टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी सीट्स वेकेंट हैं, कितने लोग एब्सेंट हैं, अपने को टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी चाहिए, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। चौथा अपन ने बात की थी स्पेशल मेजॉरिटी के बारे में, और स्पेशल मेजॉरिटी के 3 टाइप्स हैं। पहला टाइप स्पेशल मेजॉरिटी का क्या कहता है कि एक तो हमें चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, या फिर ये कह दें कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी चाहिए, और साथ ही साथ अपने को चाहिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने मेंबर्स प्रेजेंट और वोट डाल रहे हैं उनकी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, तब जाके स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 फुलफिल होता है। फिर दूसरा अपन ने देखा था स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 2, और टाइप 2 में सिंपल अपने को क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए। टाइप 3 अपन ने देखा था, और टाइप 3 में अपने को चाहिए 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये 4 मेजॉरिटीज पढ़ी थी अपन ने। इसके अलावा अपन ने बात की थी क्वेश्चन आवर के बारे में, जो कि पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पार्लियामेंट की सिटिंग का जो पहला आवर होता है, पहला घंटा होता है, उसे अपन बोलते हैं क्वेश्चन आवर, और इस क्वेश्चन आवर के दौरान मेंबर सवाल पूछते हैं और मिनिस्टर्स उन पर जवाब देते हैं। सवाल जो पूछे जाते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्टार्ड क्वेश्चंस, और स्टार्ड क्वेश्चंस की खासियत क्या है कि एक तो जवाब दिया जाता है इनका ओरली, और क्योंकि ओरली जवाब दिया जाता है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा टाइप था अनस्टार्ड क्वेश्चंस, और अनस्टार्ड क्वेश्चंस का सिनेरियो क्या है कि एक तो इनका जवाब रिटन फॉर्मेट में दिया जाता है, और क्योंकि रिटन फॉर्मेट में जवाब दिया जाता है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन नॉट फॉलो। और तीसरा अपन ने देखा था शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, और इनका सिंपल सा मतलब है कि लेस देन 10 डेज में नोटिस देना होता है, और इनका जवाब कैसे दिया जाता है, ओरली दिया जाता है। अपन ने ये भी देखा था कि अगर किसी चीज़ के लिए, किसी क्वेश्चन के लिए प्राइवेट मेंबर रिस्पॉन्सिबल है तो सवाल प्राइवेट मेंबर से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा अपन ने बात की थी 0 आवर के बारे में। एक बात तो ये 0 आवर के बारे में कि ये हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट का खुद का इनोवेशन है और 1962 से एग्जिस्टेंस में है। क्वेश्चन आवर के इमीडिएटली बाद 0 आवर शुरू हो जाता है, और जब तक रेगुलर बिजनेस ऑफ द हाउस या रेगुलर एजेंडा ऑफ द हाउस शुरू नहीं होता तब तक 0 आवर चलता है। और इस 0 आवर में मेंबर्स जो हैं वो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स को उठाते हैं विदाउट प्रायर नोटिस। ये बातचीत अपन ने से पिछले वाले सेशन में की थी। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया हुआ है तो, कि ये मोशन होता क्या है। कोई भी जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है और उस पे पार्लियामेंट में, उस पे हाउस में डिस्कशन करना है, वो डिस्कशन बिना मोशन को एडमिट किए नहीं किया जा सकता, और मोशन एडमिट होता है विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। बेसिकली नो डिस्कशन on a matter of general public importance can take place except on a motion made with the consent of presiding officer। presiding officer की consent के साथ मोशन को एडमिट किया जाएगा और फिर किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर डिस्कशन होगा, अदरवाइज पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हो सकता। जब मोशन को एडमिट कर दिया जाता है तो द हाउस एक्सप्रेसेस इट्स डिसीजंस और ओपिनियंस ऑन वेरियस इश्यूज थ्रू द अडॉप्शन और रिजेक्शन ऑफ मोशंस। हाउस जब मोशन को या तो अडॉप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, और इसके दौरान अपने व्यूज को, अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करेगा। मोशन को मिनिस्टर्स चाहें तो मूव कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर्स अगर चाहें तो वो भी मूव कर सकते हैं, मतलब कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोशन को मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मोशन के 3 टाइप्स हैं। जो प्रिंसिपल डिवीजन है मोशंस का वो 3 टाइप्स में। पहला होता है सब्सटेंटिव मोशन, ऐसा मोशन जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जो अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड है। सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स उनको बोलते हैं सब्सटेंटिव मोशन। और ये जो सब्सटेंटिव मोशन होते हैं ये डील करते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स से, जैसे प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है। इन सब से रिलेटेड, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, इनसे रिलेटेड जो मोशन होता है उसको बोलते हैं सब्सटेंटिव मोशन, अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है। जब सब्सटेंटिव मोशन को फाइल किया जाता है या एडमिट करने के लिए लाया जाता है तो लैंग्वेज कुछ इस तरीके से लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अपने को जानना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कॉन्फिडेंस है या नहीं है, तो मोशन लाया जाएगा दैट दिस हाउस एक्सप्रेसेस इट्स कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
और फिर इस पर डिस्कशन होगा, इस पर डिबेट चलेगी और फिर फाइनली जब डिस्कशन डिबेट पूरी हो जाएगी तो इस पर वोट किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या पक्ष में है हाउस या फिर अगेंस्ट में है हाउस। अपने आप में जो इंडिपेंडेंट प्रपोजल्स हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए फाइल किए जाते हैं उनको बोल देते हैं अपन सब्सटेंटिव मोशन। दूसरा मोशन होता है सब्स्टिट्यूट मोशन। ये वो मोशन है जो ओरिजिनल मोशन के सब्स्टिट्यूशन के तौर पे मूव किया जाता है। मतलब ओरिजिनल मोशन के ऑल्टरनेटिव के तौर पे कोई अगर मोशन मूव किया जा रहा है तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट मोशन। और अगर सब्स्टिट्यूट मोशन अडॉप्ट कर लिया जाए हाउस के द्वारा तो इट सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन। ओरिजिनल मोशन खत्म हो जाता है और फिर बातचीत होती है सब्स्टिट्यूट मोशन पे। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ओरिजिनल मोशन मान लो लाया गया हाउस में दैट दिस हाउस डू कंसिडर द प्रेजेंट इंटरनेशनल सिचुएशन, कि भाई हमें जो हमारा प्रेजेंट इंटरनेशनल सिचुएशन है, हमारा जो देश विदेश के साथ में रिश्ता है, उस पर डिस्कशन करना है, उस पर कंसिडर करना है। ये ओरिजिनल मोशन लाया गया, इस पर इनफ डिस्कशन हो गया या इस पर कहीं कॉम्प्लिकेशन आ गया तो फिर इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए लाया जाएगा सब्स्टिट्यूट मोशन। जैसे सब्स्टिट्यूट मोशन लाया गया, दिस हाउस हैविंग कंसिडर्ड द प्रेजेंट इंटरनेशनल सिचुएशन डू फाइंड द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अनसेटिस्फैक्टरी पर्टिकुलरली इन रिस्पेक्ट ऑफ 3-4 चीजें लिख दी। देखो, इस पर डिस्कशन हुआ, ये ओरिजिनल मोशन था। अब सब्स्टिट्यूट मोशन के तौर पे ये कहा गया कि भाई साहब ये जो प्रेजेंट इंटरनेशनल सिचुएशन है ये तो बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, इस पे तो डिस्कशन हो गया। अब स्पेसिफिकली बात करो, हमें ये लग रहा है इस डिस्कशन के बाद कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी फॉरेन पॉलिसी का जो कंडक्ट है वो अनसेटिस्फैक्टरी रहा है और 3-4 चीजें बता दी कि इन एस्पेक्ट्स में आप डिस्कशन इन चीजों पे करो। अगर ये मोशन एक्सेप्ट हो गया तो फिर भूल जाओ जो डिस्कशन चल रहा था प्रेजेंट इंटरनेशनल सिचुएशन के बारे में। अब अपने को डिस्कशन करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉरेन पॉलिसी के कंडक्ट में जो अनसेटिस्फैक्टरी बिहेवियर है उस पर बात करो। सब्सटेंटिव मोशन होता है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, जो अपने आप में इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए लाया जाता है। जैसे प्रेसिडेंट को इंपीच करना है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है, कॉन्फिडेंस की बात करनी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। सब्स्टिट्यूट मोशन होता है जो ओरिजिनल मोशन के सब्स्टिट्यूशन के तौर पे लाया जाता है, ऑल्टरनेटिव के तौर पे लाया जाता है। और अगर सब्स्टिट्यूट मोशन को एक्सेप्ट कर ले, अडॉप्ट कर ले हाउस, तो जो ओरिजिनल मोशन होता है वो सुपरसीड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है और फिर बात होती है सब्स्टिट्यूट मोशन पे। होपफुली एग्जाम्पल समझ में आया होगा। और तीसरा टाइप का मोशन होता है सब्सिडरी मोशन। और सब्सिडरी मोशन का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है। अगर ओरिजिनल मोशन का रेफरेंस नहीं हो तो सब्सिडरी मोशन का कोई खुद का मतलब नहीं है। बाय इटसेल्फ इट हैज नो मीनिंग एंड कैन नॉट स्टेट डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन। ओरिजिनल मोशन के रेफरेंस के बिना सब्सिडरी मोशन का कोई मतलब नहीं है। और सब्सिडरी मोशन के 3-4 टाइप्स हैं, अपन एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। पहला टाइप है एंजिलरी मोशन। हमारे हाउस का जो रेगुलर कामकाज करने का तरीका है, उस कामकाज करने के तरीके में जो मोशंस लाए जाते हैं रेगुलर बेसिस पे, उन्हें बोलते हैं एंसिलरी मोशन। फॉर एग्जांपल, मोशन लाया गया दैट द बिल बी पास्ड। कोई बिल लाया गया था, उस बिल पे खूब डिस्कशन हुआ, डिबेट पूरी हो गई और जब डिस्कशन पूरा हो गया तो एक एंजिलरी मोशन लाया गया और ये कहा गया दैट द बिल बी पास्ड, किस बिल को पास किया जाए या नहीं किया जाए उस पर वोटिंग की जाए। वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद डिसाइड होगा कि भाई ये बिल पास हुआ या नहीं हुआ। अब इस लाइन का दैट द बिल बी पास्ड अपने आप में कोई मतलब नहीं है अगर अपने को ये नहीं पता कि किस बिल की बात हो रही है। और ये कैसा है? सब्सिडरी मोशन है। दूसरा होता है सुपरसीडिंग मोशन। सुपरसीडिंग मोशन का सिंपल मतलब, किसी मैटर पे, किसी चीज पे डिबेट चल रही है और उस डिबेट के दौरान कोई एक मोशन लाया गया जिसे अपन बोलते हैं सुपरसीडिंग मोशन। बेसिकली ये जो सुपरसीडिंग मोशन होता है, ये जिस इश्यू पर डिबेट चल रही होती है उस इश्यू को सुपरसीड करता है, उसको खत्म करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बिल पे, किसी मैटर पे डिस्कशन चल रहा है और डिस्कशन बहुत इंटेंस हो गया है, खूब लंबी चौड़ी बात हो गई है, कंक्लूजन तक पहुंच नहीं रहे हैं, तो हो सकता है कोई सुपरसीडिंग मोशन मूव करे कोई मेंबर और ये बोले कि इस बिल को जो है सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दो। कमेटी इस पर डिबेट डिस्कशन करेगी और फिर कमेटी जो सजेशन देगी, जो स्टडी करेगी, उसके हिसाब से आगे बात करेंगे। या फिर कोई मेंबर ये बोले दैट कंसीडरेशन ऑफ द बिल और द डिबेट ऑन द बिल बी एडजेंड सेंडाई और टू सम फ्यूचर डेट, कि आज इस पर खूब बात हो गई, इनफ डिस्कशन हो गया, अब इस बिल को फ्यूचर डेट के लिए एडजेंड कर दो, अब किसी और डेट पर डिस्कशन करेंगे। ऐसे मोशन को जो एग्जिस्टिंग जिस मैटर पे डिबेट चल रही है उस डिबेट को खत्म करता है, उस डिबेट को सुपरसीड करता है, उसे बोलते हैं सुपरसीडिंग मोशन। अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट का सिंपल सा मतलब है कोई ओरिजिनल मोशन है, उसके किसी हिस्से को मॉडिफाई करने के लिए, उसके किसी हिस्से को सब्स्टिट्यूट करने के लिए लाया जाता है अमेंडमेंट मोशन। अगर जनरल पब्लिक का कोई इंपॉर्टेंट मैटर है,
उस मैटर पे डिस्कशन सिर्फ तब हो सकता है जब मोशन को एक्सेप्ट किया जाए, एडमिट किया जाए विद द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और मोशन पे जब डिबेट होगा, जब डिस्कशन होगा, उस डिबेट डिस्कशन के दौरान मेंबर्स ऑफ द हाउस अपने ओपिनियंस देंगे, अपने डिसीजंस देंगे, और उस डिबेट के दौरान पता चलेगा कि हाउस फेवर में है, अगेंस्ट में। और ये जो मोशन है इसको मिनिस्टर्स भी फाइल कर सकते हैं और इसको प्राइवेट मेंबर्स भी एडमिट कर सकते हैं। 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज हैं जिनमें मोशंस को डिवाइड किया जाता है। एक होता है सब्सटेंटिव मोशन, अपने आप में इंडिपेंडेंट, अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड मोशन, इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए लाया जाता है, उसे बोलते हैं सब्सटेंटिव मोशन। दूसरा होता है सब्सटीट्यूट मोशन, ओरिजिनल मोशन को सब्सटीट्यूट करने के लिए, ओरिजिनल मोशन के ऑल्टरनेटिव के तौर पर लाया जाता है सब्सटीट्यूट मोशन। और अगर सब्सटीट्यूट मोशन को अडॉप्ट कर लिया जाए हाउस के द्वारा तो जो ओरिजिनल मोशन होता है वो खत्म हो जाता है, इट सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन। तीसरा होता है सब्सिडरी मोशन, अपने आप में इसका कोई मतलब नहीं है, ओरिजिनल मोशन के रेफरेंस में इसका मतलब होता है, अदरवाइज नहीं होता। इसके 3 टाइप्स हैं। एंजिलरी मोशन, जो रेगुलर बिजनेस के लिए लाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं एंजिलरी मोशन। सुपरसीडिंग मोशन, कोई डिबेट चल रही है, उस डिबेट को सुपरसीड करने के लिए जो मोशन लाया जाता है उसे बोलते हैं सुपरसीडिंग मोशन। और तीसरा अमेंडमेंट, ओरिजिनल मोशन के किसी हिस्से को अमेंड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, सब्सटीट्यूट करने के लिए लाया जाता है अमेंडमेंट मोशन। ये हुई अपने 3 प्रिंसिपल कैटेगरीज की बात। इसके अलावा बहुत सारे मोशंस हैं, जैसे एक मोशन है क्लोजर मोशन, और क्लोजर मोशन का मतलब नाम से ही क्लियर है, मोशन को क्लोजिंग की तरफ लेकर आना है। होता क्या है, किसी हाउस में कोई मैटर है और उस मैटर पे इनफ डिबेट हो गई है, इनफ डिस्कशन हो गया है, बातचीत पूरी हो गई है। अब उस मैटर को क्लोज करना है और उस पर वोट लेना है, हाउस से पूछना है कि भाई एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो। उस डिबेट को खत्म करने के लिए, उस डिस्कशन को कट शॉर्ट करने के लिए लाया जाता है क्लोजर मोशन। और अगर क्लोजर मोशन को हाउस अप्रूव कर दे तो डिबेट वहीं की वहीं खत्म हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और उस मैटर पर वोट ले लिया जाता है मेंबर्स का। क्लोजर मोशन के 4 टाइप्स हैं। पहला होता है सिंपल क्लोजर, और सिंपल क्लोजर का सिंपल मतलब है कि कोई मैटर है और उस पर सफिशिएंट डिस्कशन हो गया है, बातचीत पूरी हो गई है, अब टाइम आ गया है कि उस पर वोट ले लिया जाए, उसे बोल देते हैं सिंपल क्लोजर। कि बातचीत पूरी हुई, डिस्कशन पूरा हो गया, वोट लेने का टाइम है, सिंपल क्लोजर के थ्रू क्लोजर मोशन लाओ और वोट लो। दूसरा होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, बड़ा सिंपल मतलब, कोई लंबा चौड़ा बिल है, कोई लंबा चौड़ा रेजोल्यूशन है, तो होता क्या है, डिबेट के शुरू होने से पहले ही उस लंबे चौड़े बिल को, उस लंबे चौड़े रेजोल्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पार्ट्स में ग्रुप कर दिया जाता है, और फिर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है। जब वोट डालने की बारी आती है तो पूरे पार्ट पे वोट डाला जाता है, एक एक क्लॉज पे वोट नहीं डाला जाता है, पूरे के पूरे पार्ट पे वोटिंग होगी और देखा जाएगा कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तीसरा होता है कंगारू क्लोजर, बड़ा सिंपल सा मतलब है, इसके अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस पे डिबेट होती है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस पे वोटिंग होती है, और जो इंटरवीनिंग क्लॉजेस हैं, या ये कहें कि जो लेस इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं, उनको स्किप कर दिया जाता है और उनको ये मान लिया जाता है कि हाउस ने ऑटोमेटिकली पास कर दिया है। चौथा होता है ग्लिटिन क्लोजर, मतलब टाइम की कमी की वजह से होता है ये। अब इसमें क्या होता है, जितने भी अनडिस्कस्ड क्लॉजेस हैं बिल के, जितने भी अनडिस्कस्ड, जिन पर डिस्कशन नहीं हुआ है, उन क्लॉजेस को भी वोटिंग के लिए प्रेजेंट कर दिया जाता है, उनके साथ में जिन क्लॉजेस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है हाउस ने। बेसिकली टाइम की कमी की वजह से जो क्लॉजेस डिस्कस कर लिए गए किसी बिल के, उनके साथ में अनडिस्कस्ड क्लॉजेस को भी वोटिंग के लिए रख दिया जाता है। पास हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्लोजर मोशन के 4 टाइप्स हैं, कौन कौन से? सिंपल क्लोजर, इनफ डिस्कशन हो गया, वोट लेना है, सिंपल क्लोजर। दूसरा क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कि डिबेट शुरू होने से पहले ही कोई अगर लंबा चौड़ा बिल है, कोई अगर लंबा चौड़ा रेजोल्यूशन है, तो उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा और जब वोटिंग होगी तो पूरे पूरे पार्ट पे वोटिंग होगी। कंगारू क्लोजर का मतलब होता है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस को डिबेट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्लॉजेस पे वोटिंग करेंगे, और जो लेसर इंपॉर्टेंट क्लॉजेस हैं, जो इंटरवीनिंग क्लॉजेस हैं, उनको स्किप कर दिया जाएगा, और जब वोटिंग हो जाएगी तो ये मान लिया जाएगा कि इंटरवीनिंग क्लॉजेस को भी हाउस ने पास कर दिया है। और ग्लिटिन क्लॉज जब समय की कमी हो तो जिन क्लॉजेस को डिस्कस कर लिया गया है, उन क्लॉजेस के साथ में अनडिस्कस्ड क्लॉजेस को भी रख दिया जाता है और वोट कर लिया जाता है और पास कर दिया जाता है। ग्लिटिन एक टर्म है, अपन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, मेरे को याद आ रहा है तो बता देता हूँ। एक आदमी आप पढ़ोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उसने एक डिवाइस बनाया था जिसमें 2 पोल्स होते थे और एक ब्लेड होता था, और इसके थ्रू आदमियों की गर्दनों को बीहेड किया जाता था। इस डिवाइस को बोलते हैं ग्लिटिन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आता है, कभी अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। क्लोजर मोशन समझ में आया होगा। इसके बाद है प्रिविलेज मोशन, और प्रिविलेज मोशन का बड़ा सिंपल सा मतलब है, इसको लेकर आता है कोई मेंबर किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट में,
कब लाता है? जब उस मेंबर को ये फील हो कि मिनिस्टर ने हाउस के प्रिविलेजेस का ब्रीच किया है, हाउस के प्रिविलेजेस का उल्लंघन किया है, या फिर हाउस के किसी मेंबर के प्रिविलेजेस का ब्रीच किया है। और कैसे ब्रीच किया है? बाय विदहोल्डिंग फैक्ट्स ऑफ अ केस और बाय गिविंग रॉन्ग और डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स। या तो फैक्ट्स पूरी तरीके से बताए नहीं है, विद होल्डिंग फैक्ट्स, या फिर अगर फैक्ट्स बताएं तो गलत बताए हैं या तोड़ मरोड़ के बताए हैं। अगर ऐसा होता है तो मेंबर मिनिस्टर के अगेंस्ट में लेकर आ सकता है प्रिविलेज मोशन। इट इज मूव्ड बाय अ मेंबर व्हेन ही फील्स दैट अ मिनिस्टर हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस और वन और मोर ऑफ इट्स मेंबर्स बाय विदहोल्डिंग फैक्ट्स ऑफ अ केस और बाय गिविंग रॉन्ग और डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स। प्रिविलेज मोशन का बड़ा रीसेंट एग्जाम्पल है, अगर याद हो आपको तो मार्च में कांग्रेस पीएम मोदी के अगेंस्ट में लेकर आ रही थी प्रिविलेज मोशन। मोदी साहब ने एक स्पीच दी थी और उसमें यह कहा कि पंडित नेहरू की फैमिली ने उनके सरनेम तक को यूज नहीं किया है, और इस पर खूब विवाद हुआ। कोशिश की गई कि मोदी जी के अगेंस्ट में लाया जाए प्रिविलेज मोशन। इसके अलावा कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, और इसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, उस मैटर पे किसी मिनिस्टर का ध्यान खींचना है, तो लेकर आया जाता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। टू कॉल द अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड टू सीक एन अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्टर ऑन दैट मैटर। कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का अर्जेंट मैटर है, उस पर किसी मिनिस्टर का ध्यान खींचना है, उस मिनिस्टर का अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट चाहिए, तो लाया जाता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। ये इंडिया का इनोवेशन है और हमारे पार्लियामेंट का हिस्सा है 1954 से, लेकिन हाँ ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है। जैसे अपन ने इससे पहले वाले सेशन में 0 आवर पढ़ा था, वो भी इंडिया का खुद का इनोवेशन है, 1962 से एग्जिस्टेंस में, लेकिन उसका जिक्र रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं है। कॉलिंग अटेंशन मोशन इंडिया का इनोवेशन है, 1954 से एग्जिस्टेंस में, लेकिन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन्ड है। कॉलिंग अटेंशन मोशन का एग्जाम्पल आपको याद हो तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने कॉलिंग अटेंशन मोशन को एड्रेस किया था। बेसिकली हुआ ये था कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके कुछ प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया जाना था, तो नीतीश कुमार जी ने ये बोला कि इनॉग्रेशन की सेरेमनी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इनवाइट नहीं किया गया, मतलब इन लोगों को नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के मेंबर्स को बुलाया नहीं गया। इस मैटर की तरफ अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए लेकर आई कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसके अलावा एक मोशन है एडजमेंट मोशन, और ये बेहद इंपॉर्टेंट मोशन है। कोई बहुत अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, उसकी तरफ पूरे हाउस का ध्यान लाने के लिए लाया जाता है एडजमेंट मोशन। इससे पहले अपन ने कॉलिंग अटेंशन मोशन पढ़ा, इसमें ध्यान लेकर आ रहे हैं मिनिस्टर का, मिनिस्टर से अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन एडजमेंट मोशन में अपने को पूरे हाउस का ध्यान खींचना है किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस के अर्जेंट मैटर पे। और अगर एडजमेंट मोशन को सबमिट भी करना है, एडमिट भी करना है, तो कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए ऑलरेडी। इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, जब एडजमेंट मोशन लाया जाता है तो जो भी कामकाज हो रहा होता है हाउस में वो सब कुछ इंटरप्ट हो जाता है, वो सब कुछ रुक जाता है, सिर्फ एडजमेंट मोशन पे ही डिस्कशन होगा फिर। अच्छा, ये एडजमेंट मोशन की फैसिलिटी राज्यसभा के पास में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट मैटर है कि ये एक तरीके से सरकार पे उंगली उठाने का काम करता है, सरकार की गलतियों को पॉइंट आउट करने की कोशिश करता है। तो राज्यसभा को ये पावर नहीं दी गई है, किसको दी गई है? लोकसभा को। और अगर एडजमेंट मोशन पे डिस्कशन शुरू हो गया है तो कम से कम 2 घंटे 30 मिनट तो डिस्कशन होना ही चाहिए। ये मिनिमम टाइम है डिस्कशन का, ज़्यादा तो कितना भी हो जाए, लेकिन कम से कम 2 घंटे 30 मिनट का डिस्कशन होना ही होना चाहिए। एडजमेंट मोशन एक तो पब्लिक इंपॉर्टेंस के किसी अर्जेंट मोशन पे हाउस का ध्यान खींचने के लिए, और अगर एडमिट भी करना है तो कितने मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए? 50 मेंबर्स का। जब ये एडमिट हो जाएगा तो जो भी नॉर्मल काम काज है वो सब कुछ बंद हो जाएगा और कोई काम होगा ही नहीं, फिर तो एडजमेंट मोशन पे डिस्कशन ही होगा। राज्यसभा के लिए प्रिविलेज नहीं है, राज्यसभा के पास में ये फैसिलिटी नहीं है। और कम से कम डिस्कशन का टाइम होना चाहिए 2 आवर 30 मिनट्स, इससे ज़्यादा कितना भी हो जाए, लेकिन कम से कम इतनी देर तो डिस्कशन करना ही है। एडजमेंट मोशन को लेके कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे एडजमेंट मोशन अगर फाइल करना है, एडमिट करना है, तो इट शुड रेज अ मैटर विच इज डेफिनेट, फैक्चुअल, अर्जेंट एंड ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। कोई भी ऐसा मैटर जो कि डेफिनेट है, फैक्चुअल है, अर्जेंट और पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, तभी एडजमेंट मोशन लाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लाया जा सकता। इट शुड नॉट कवर मोर देन 1 मैटर, और ये इंपॉर्टेंट है। एक एडजमेंट मोशन में सिर्फ एक ही मैटर होना चाहिए, एक ही मैटर पर डिस्कशन होगा। इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रीसेंट अकरेंस। रिसेंटली कोई मैटर अकर हुआ है उसके बारे में स्पेसिफिकली बात होनी चाहिए, स्पेसिफिक मैटर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी फ्रेम्ड इन जनरल टर्म। ऐसे जनरल टर्म में नहीं होना चाहिए कि यार आप काम ढंग से नहीं कर रहे हो, बताओ इस पर डिस्कशन करेंगे। कोई स्पेसिफिक मैटर है तो डिस्कशन होगा।
इट शुड नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज, प्रिविलेज का सवाल रेज करने की पावर नहीं है, एडजमेंट मोशन में प्रिविलेज का सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन अ मैटर दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन द सेम सेशन, कोई मैटर ऐसा है जिसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया गया है तो उस मैटर को एडजमेंट मोशन के थ्रू डिस्कस दोबारा नहीं किया जा सकता। इट शुड नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज अंडर एडजुडिकेशन बाय कोर्ट, कोर्ट के अंदर कोई अगर मैटर चल रहा है तो उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। एंड इट शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट मोशन, किसी अलग मोशन के थ्रू अगर किसी मैटर को रेज किया जा सकता है तो उसको एडजमेंट मोशन के थ्रू रेज नहीं किया जाना चाहिए। देखो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो अर्जेंट मैटर, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होना चाहिए, इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, डेफिनेट मैटर होना चाहिए, किसी एक ही मैटर पे बात हो सकती है, और रीसेंट अकरेंस का होना चाहिए, जनरल टर्म्स में फ्रेम नहीं कर सकते हैं, स्पेसिफिक मैटर होना चाहिए। प्रिविलेज के क्वेश्चन को रेज नहीं किया जा सकता, कोर्ट के अंदर कोई मैटर है उसको रेज नहीं किया जा सकता, अगर पहले डिस्कशन हो चुका है तो उसको रेज नहीं किया जा सकता, और अगर किसी और मोशन के थ्रू रेज किया जा सकता है तो उसके लिए भी एडजमेंट मोशन नहीं लाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अभी अपोजिशन लाने की कोशिश कर रही थी एडजमेंट मोशन मणिपुर वाले केस के लिए, मणिपुर वाला केस आपको पता होगा, तो मणिपुर पर डिस्कशन के लिए अपोजिशन पार्टीज एडजमेंट मोशन लाने की कोशिश कर रही थी, और मणिपुर वाला इंपॉर्टेंट मैटर था, अर्जेंट मैटर था, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर था, तो ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स के लिए जाता है एडजमेंट मोशन। क्या क्या चाहिए, 50 मेंबर्स तो चाहिए एडमिट करने के लिए, और अगर एक बार शुरुआत हो गई तो 2 घंटे 30 मिनट कम से कम डिस्कशन होना चाहिए। राज्यसभा के पास में फैसिलिटी नहीं है, सारा नॉर्मल कामकाज बंद हो जाएगा और एक ही मैटर पे डिस्कशन हो सकता है, एक स्पेसिफिक मैटर पे डिस्कशन होगा एडजमेंट मोशन में। और ये हुई अपनी आज की बातचीत। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।